हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज CS201। यू आर वाचिंग काहला ऑफिशियल और मैं आपका टीचर मोहम्मद बिलाल। बेसिकली हमने पढ़ लिया था कुछ पोर्शन, कहाँ तक पढ़ लिया था मुझे अब भूल गया कहाँ तक पढ़ लिया था। आई होप कॉल बाय फंक्शन पढ़ रहे थे, कॉलिंग फंक्शन। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन किया सर कि हमें फंक्शन जो है वो क्लियर नहीं हुआ, फंक्शन क्या आता है। मैं इस चीज़ पे दोबारा जो है आपको फंक्शन क्लियर करवा देता हूँ कि फंक्शन बेसिकली होता क्या है, ताकि आपको ठीक है। और सब सुनाएं क्या हो रहा है। क्या हो गया। जैसे कि मेन हमारा एक फंक्शन रहा है आज तक, इसके बाद हम पेरेंथीसेस का इस्तेमाल करते रहे हैं। मेन एक फंक्शन था और मेन से पहले भी एक फंक्शन डिक्लेयर किया जा सकता है जिसको हम फंक्शन कहते हैं। यूजिंग के स्पेलिंग भी गलत हो गए हैं। ओके, फर्ज करो मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ, फंक्शन के आगे पेरेंथीसेस लाजमी तौर पे होती हैं। जैसे कि हम वॉइड एक रिटर्न वैल्यू ले लेते हैं। वॉइड का मतलब होता है रिटर्न में मुझे कुछ नहीं चाहिए। वॉइड इसलिए इस्तेमाल किया जाता है, इंट लेना है तो इंटीजर लेना है, स्ट्रिंग लिखा तो स्ट्रिंग लेना है, वॉइड लिखा तो कुछ भी नहीं चाहिए। मैं एक फंक्शन बना देता हूँ, फंक्शन का नाम लिख देते हैं, कोई भी नाम रख लो, मोटो लिख दो। ठीक है, फंक्शन का एक नाम है मोटो। मोटो एक फंक्शन है हमारे पास, इसको मैंने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया। अगर आप यहाँ पे फंक्शन की प्रोटोटाइप कंप्लीटली डिक्लेयर करते हैं तो आप इस तरह से इसको कर सकते हैं। अगर आपने इसके अंदर कुछ आर्गूमेंट्स देने हैं, वो भी आपका इरादा, यहाँ पे आप इसके अंदर आर्गूमेंट्स दे सकते हैं। फर्ज करो मैंने यहाँ पे लिख दिया एक फंक्शन। ये जो वॉइड मोटो लिखा है ये एक फंक्शन है और नीचे इंट मेन भी एक फंक्शन है। ये दो फंक्शन यहाँ पे यूज किए हैं। ठीक है, यहाँ पे हम कुछ यूज कर लेते हैं, कोई भी स्टेटमेंट लिख लेते हैं, जो कि मैं लिख देता हूँ दिस इज पाकिस्तान। और उसके बाद हम क्या लिख देते हैं, कोई स्टेटमेंट इसी को कॉपी कर लेते हैं, 3-4 इसी में चेंजिंग कर देते हैं। कंट्रोल-C किया और कंट्रोल-V किया और फिर फर्ज करें मैं एक बहुत बड़ा कोड लिख रहा हूँ, आपने सिर्फ फर्ज करना है। ठीक है, दिस इज पाकिस्तान, दिस इज यूएसए अमेरिका जो है। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे लिख देते हैं दिस इज इंडिया। ठीक है, दिस इज इंडिया, वैसे समझाने के लिए लिखा जा रहा है, फतवा ना लगा दीजिएगा। दिस इज अफगानिस्तान लिख देते हैं, अफगानिस्तान। ये कोड है, फर्ज करिएगा, आपने सिर्फ एग्जाम्पल समझना है। दिस इज माई पाकिस्तान लिख देते हैं यहाँ पे, दिस इज माई पाकिस्तान। ठीक है, ये कोड लिख दिया मैंने। ठीक है, इसके अंदर मैं ज़रा इस्तेमाल कर लेता हूँ। ठीक है, इसको कॉपी कर लेते हैं, सब में पुट कर देते हैं। ये बेसिकली न्यू लाइंस के लिए होता है, आपको शुरू से बताया है। ठीक है, ये इसको सबमिट किया और ये सबमिट किया और ये सबमिट किया। ठीक है, बेसिकली मैंने एक वॉइड मोटो नाम का एक फंक्शन बनाया, उसके अंदर मैंने ये कोड लिख दिया। आपने ये सिर्फ इतनी सी स्टेटमेंट को नहीं समझना, आपने ये समझना है कि ये कोड लिख दिया है। ठीक है, एक बड़ा कोड है, एक गेम डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, गेम का जो है डाटा स्ट्रक्चर कर रहे हैं, तो उसके अंदर मैंने एक मोटो नाम का फंक्शन लिया है और मोटो फंक्शन के अंदर मैंने ये एक कोड लिख दिया। ये एक फंक्शन था। ठीक है, इसको लाइन लगा देते हैं और ये नीचे से भी इसको लाइन लगा दी, कमेंट कर दिया, यानी कि ये एक ऊपर मैंने फंक्शन ले लिया, नाम है फंक्शन का मोटो। अब मैं आगे एक दोबारा फंक्शन यूज कर रहा हूँ, मेन फंक्शन। मेन फंक्शन के अंदर मैं क्या करता हूँ, मैं मेन फंक्शन के अंदर कोई दूसरा प्रोग्राम जो है उसको सी आउट करवा देता हूँ। कंट्रोल-V किया एंड कंट्रोल-V किया और कंट्रोल फिर V कर दिया। ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ स्टेटमेंट को चेंज कर देता हूँ। मैं लिख देता हूँ दिस इज 1 एंड उसके बाद मैं लिख देता हूँ दिस इज 2। ठीक है, दिस इज 2 लिख दिया। ठीक है, और उसके बाद ये लिख देते हैं दिस इज 3, THREE। ठीक है, ये मैंने एक प्रोग्राम बना दिया है, छोटा सा प्रोग्राम, यानी कि फंक्शन बेसिकली क्या होता है। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं लास्ट में जो मेरा फंक्शन है उसको मैं कॉल करने के लिए यहाँ पे उसको ऐड कर देता हूँ। अभी ऐड नहीं करता, मैं पहले फंक्शन को रन करता हूँ और आपको रन करके दिखाता हूँ कि सीन कुछ किस तरह से है। इसका नाम लिख लेते हैं, नाम रख दिया मोटो फंक्शन, मोटो फंक्शन। ठीक है, मोटो फंक्शन, इसका एक नाम रख दिया और इसको सेव कर देते हैं।
और इसको सेव करने के बाद इसको रन जो हो गया, यानी कि ये जो मेरी नीचे वाली स्टेटमेंट है, दिस इज 1, दिस इज 2 और दिस इज 3, ये स्टेटमेंट चेक करिएगा, दिस इज 1, दिस इज 2 और दिस इज 3। ठीक है, फर्ज करो मैं एक बहुत बड़ा प्रोग्राम बना रहा था, एक बहुत बड़े वाला प्रोग्राम बनाने से पहले फंक्शन बेसिकली क्यों यूज किया जाता है। एक मैं गेम बना रहा था, एक बड़ा प्रोग्राम लिख रहा हूँ, बड़ा प्रोग्राम लिख रहा हूँ, तो मुझे उस प्रोग्राम के अंदर यानी कि ये वाला जो पोर्शन है इसकी जरूरत पड़ गई है। अब देखें ये तो छोटा सा कोड है, हम ऐसा करते हैं इस कोड को कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी किया और इसको मैंने फिर नीचे लिख देता हूँ, कंट्रोल वी किया और फिर कंट्रोल वी कर दिया। ये एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है। ठीक है, अब मुझे दोबारा यहाँ पे यही प्रोग्राम लिखना है, ये वाला प्रोग्राम। ठीक है, इसका सिंटैक्स मुझे यूज करना है, तो क्या मैं दोबारा इस प्रोग्राम को लिखूंगा? हर जगह पे कॉपी पेस्ट की सहूलत नहीं होती, तो मुझे क्या ये प्रोग्राम दोबारा लिखना पड़ेगा, या मुझे मुझे दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 और इसके बाद मुझे ये वाला प्रोग्राम लिखना था। अब मैं इतना बड़ा प्रोग्राम कैसे लिखूं? सी आउट, ये तो सिर्फ एक स्टेटमेंट में आपको एज फर्जी तौर पे दिखा रहा हूं, यानी कि एक बड़ा प्रोग्राम लिखना है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं आवाज दूंगा मोटो फंक्शन को। ठीक है, फंक्शन का नाम था मेरे पास मोटो। ठीक है, मोटो के आगे पैरेंथेसिस थी और आगे हमने ये लगा दिया। अब जब मोटो फंक्शन का नाम लेंगे ना, ये मोटो फंक्शन है, इसका जब भी हम नाम लेंगे तो इसके अंदर जो भी कोड था वो यहाँ पे खुद ब खुद आ जाएगा। अब चेक करिएगा, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, इसके बाद ये वाली स्टेटमेंट चेक करो, ये वाली सारी, यानी कि ये प्रोग्राम मैंने खुद दोबारा नहीं लिखा, सिर्फ मैंने मोटो फंक्शन का इस्तेमाल किया है। तो ये अफगानिस्तान, अमेरिका, यूएसए, ये सारा कोड जो है यहाँ पे लिखा हुआ था, ये वहां पे मुझे मिल गया। अगर हम इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल नहीं करते, हम इसको यहाँ से कट कर देते हैं, मैं इसको कहता हूँ शुरू में कॉल करना है, यानी कि फंक्शन को इस्तेमाल करना, कॉल करना एक बात होती है, इसको मैं शुरू में, तो ये सबसे पहले मुझे ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट आउट करवाएगा और उसके बाद मुझे ये नीचे वाला कोड देगा। ये फिर इसको रन करते हैं, देखिएगा पहले दिस इज पाकिस्तान, यूएसए, पाकिस्तान, इंडिया, अफगानिस्तान और एंड पे 1 2 3। इट्स मीन अब इसको सेंटर में इस्तेमाल कर लेते हैं, अब इसको यहाँ पे इस्तेमाल कर लेते हैं। इसके बाद अब देखिएगा ये सेंटर में आ जाएगा, यानी कि दिस इज पाकिस्तान, दिस इज 1, दिस इज 2 और 3 वाला एंड पे होगा। चेक करो, दिस इज द 3 स्टेटमेंट नंबर। और ये सेंटर में जितना भी मैंने मोटो नाम का फंक्शन इस्तेमाल किया, फंक्शन बेसिकली इसलिए इस्तेमाल किए जाते हैं कि इनको पूरे प्रोग्राम में सिर्फ एक नाम इस्तेमाल कर रहने से, एक फंक्शन का नेम इस्तेमाल करने से पूरा कोड हमें मिल जाता है, तो इसलिए फंक्शन को यूज किया जाता है। अगर मैं फंक्शन को यहाँ से खत्म कर देता हूँ तो मेरा सिंपल प्रोग्राम रन होगा, जैसे कि ये देखो 1 2 3। ठीक है, फंक्शन बेसिकली इसलिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अब हमारा टॉपिक है कि कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस। कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस, आपने ये सारी स्टेटमेंट को रीड करना है। इसमें कुछ बेसिकली सीन ये होगा कि वो बताएगा आपको कि जो कॉल बाय रेफरेंस है उसको कम इस्तेमाल करें और कॉल बाय वैल्यू को ज़्यादा इस्तेमाल करें। और जो कॉल बाय वैल्यू वाला फंक्शन होता है ये डिफ़ॉल्ट फंक्शन होता है, जब आप उसमें कोई भी चीज़ नहीं बताते तो कॉल बाय वैल्यू खुद ब खुद वो जो है इस्तेमाल कर लेता है। सीन समझिएगा, बेसिकली ये एक हमारे पास प्रोग्राम है, कंट्रोल सी किया और इसी को ये फंक्शन में ख़त्म कर देता हूँ, कंट्रोल इसी में मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ये मेरे पास एक फंक्शन था, ठीक है, एक फंक्शन है, फंक्शन का नेम क्या है, एफ इसका नाम है फंक्शन का, std होता है। फंक्शन का नेम है, यहाँ पे यू स्मॉल आएगा। ठीक है, मेन भी जो है इंट वैल्यू रिटर्न करता है। फंक्शन मेरे पास है एक एफ नाम का। ठीक है, इसको वैल्यू एक दे दी है हमने, आई एक इसके अंदर वेरिएबल है और वेरिएबल की वैल्यू है 10। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे आई को वैल्यू उसने 2 दे दी है, यानी कि समझिएगा स्टेटमेंट को कुछ इस तरह से कि अगर हम यहाँ पे ये कहते हैं आई की जो वैल्यू है वो है आई इक्वल टू, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है उसकी वैल्यू से, 2 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, आई की वैल्यू जो कि ऊपर 10 है, तो आंसर क्या आएगा 20। तो इसका मतलब है कि ऊपर जो हमने वेरिएबल आई डिक्लेयर किया था उसकी वैल्यू 10 है, तो क्या अब उसकी वैल्यू 20 हो जाएगी? बिल्कुल उसकी वैल्यू अब 20 हो जाएगी, लेकिन ऊपर वाली वैल्यू भी सेम एज इट रहेगी। ठीक है, उसकी रीजन क्या है कि कॉल बाय वैल्यू का यही फायदा होता है, ओरिजिनल वैल्यू को कुछ नहीं करना और जो कॉपी करनी है वहां से उस कॉपी में चेंजिंग करनी, इसको कॉल बाय वैल्यू कहते हैं। प्रोग्राम को रन किया, ठीक है, चेक, वैल्यू 10 थी, अब एग्जीक्यूट होने के बाद 20 हो गई और जो ओरिजिनल वैल्यू है वो 10 की 10 है, इसको कहते हैं कॉल बाय वैल्यू। ठीक है, इसमें कोई एड्रेस और पॉइंटर नहीं उठाता। अब दूसरी बात करते हैं कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है। कॉल बाय रेफरेंस से मतलब ये होता है, जरा प्रोग्राम को ये भी कॉल बाय वैल्यू है, इसको आप चेक करें। कॉल बाय रेफरेंस की बात है, यहाँ पे मैं कॉल बाय रेफरेंस उठा लेता हूँ, पहले प्रोग्राम को उठा लेते हैं, कंट्रोल सी किया
पहले यहाँ से कोई प्रोग्राम एक उठा लेते हैं, ये वाला उठा लिया प्रोग्राम, ठीक है। कंट्रोल आल कंट्रोल वी कर दिया हमने, और बाकी का प्रोग्राम लेके आते हैं यहाँ पे, कंट्रोल सी किया और कंट्रोल वी किया। अब हमारे पास ये एक प्रोग्राम है, ठीक है। इसके अंदर कॉल बाय वैल्यू नहीं, कॉल बाय रेफरेंस के हिसाब से काम किया जाएगा, कॉल बाय रेफरेंस के हिसाब से। कॉल बाय वैल्यू तो ये होता है कि पहले आप एक एग्जांपल को समझ लें। कॉल बाय वैल्यू होता है कि कल भी मैंने आपको पढ़ा दी थी, यहाँ पे एक एग्जांपल है कि ये वाली इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इसको आपने लाजमी तौर पर रीड करना है, आप सारी बात को समझ जाएंगे कि कॉल बाय रेफरेंस होता क्या और कॉल बाय वैल्यू। वो कहता है कि एक लेटर है, उसमें कुछ मिस्टेक हैं, ठीक है। मिस्टेक वाला जो लेटर है वो जो बंदा जॉब करता है उसको दिया, उसने उस लेटर की कॉपी ली और कॉपी में जाके जो भी प्रॉब्लम थी ठीक किया और लाके बॉस को वापस कर दिया। इसका मतलब है कॉल बाय वैल्यू। लेकिन जो कॉल बाय रेफरेंस है, इसका मतलब ये है कि बॉस के पास जो लेटर है ओरिजिनल वाला, वो लेटर लिया और जाके उसमें चेंजिंग कर दी और ला के वापस कर दिया। यानी कि कॉपी में चेंजिंग नहीं की, ओरिजिनल वाले में चेंज कर दिया। अब ओरिजिनल वाला जो पहले गलतियां थी वो खत्म हो गई, ओरिजिनल वाला ठीक हो गया, यानी कि जो गलत था वो डिस्ट्रॉय हो गया। लेकिन जो कॉल बाय वैल्यू होती है उसमें ये होता है कि जो ओरिजिनल वाला है वो वैसे ही रहेगा, लेकिन जो उसकी कॉपी की थी, फोटो कॉपी की थी, उसमें चेंजिंग, इसको कॉल बाय वैल्यू कहते हैं, ठीक है। तो हम अपने प्रोग्राम को यहाँ पे रन करके देख लेते हैं। ये है हमारे पास कॉल बाय। अच्छा, यहाँ पे कुछ वैल्यू जो है इसको भी मैं 10 कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे स्केयर लेना है हमने, क्या लेना, स्केयर। यहाँ पे सीन कुछ इस तरह से है, प्रोग्राम को रन करते हैं, या एरर 2-3 एरर हैं यहाँ पे, इनको पहले ख़त्म कर देते हैं। एक तो यूजिंग नेम स्पेस कुछ भी नहीं लिया होगा, सारा कुछ इसको मैं कर देता हूँ, और यहाँ पे भी अगर नहीं लिखा हुआ तो उसको वापस दे देते हैं, ताकि अगर कोई स्टूडेंट इस फाइल को ले उसको प्रॉब्लम ना रहे। बल्कि ये लिखा हुआ था, हमने कॉपी पूरा नहीं किया। कंट्रोल सी और जी, कंट्रोल सी किया, कंट्रोल वी किया, एंड ताकि जितना टाइम हम बचा सकें हम इसको बचा लें, और कंट्रोल वी किया। अब हमारे पास ये है आपका एक प्रोग्राम, ठीक है। प्रॉब्लम के अंदर इसको ज़रा नीचे और इसको ख़त्म किया, और यहाँ पे भी यूजिंग नेम, आज सुबह से उंगलियां मज़ा नहीं करवा रही। अच्छा, उसके बाद हमने एक स्केयर नाम का फंक्शन ले लिया। इसकी जो डबल टाइप है इसको मैं ख़त्म करके इंट ही कर देता हूँ। इंट कर दिया इसको, ताकि आपको समझने में आसानी रहे। इसको इंट किया, यहाँ पे भी इसको इंट कर देते हैं, ठीक है। इंट क्योंकि आप पढ़ते हैं, आपके लिए आसानी रहेगी। प्रॉब्लम को ज़रा जूम कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, सीन कुछ इस तरह से है कि जब हम कॉल बाय रेफरेंस लेते हैं तो इसको मैंने 10 कर दिया, 10, इसको मैं 2 कर देता हूँ। अब वैल्यू 2 है। अब देखिएगा सीन वही होगा, वैल्यू जो है यहाँ पे ये है कॉल बाय रेफरेंस से मतलब ये होता है कि रेफरेंस लेना। मिसाल के तौर पे पहले बात ये है कि आपका नाम जो है, आप एक लड़की हैं या लड़का हैं, आपका नाम जो है वो रख देते हैं हम आयशा रख देते हैं, ठीक है। आयशा के पास 10 रुपए हैं, ठीक है। आयशा के पास 20 रुपए हैं, 50 रुपए। तो पहले आयशा ने ये किया कि वो जो आपके पास आयशा के पास 50 रुपए थे, आयशा ने वो मुझे दे दिए। इसका मतलब ये है कि आयशा ने जब मुझे 50 रुपए दे दिए तो आयशा के पास जो 50 रुपए थे, यानी कि जो इसके हाथ में 50 थे वो इसने मुझे दे दिए, तो मैंने उनका इस्तेमाल कर दिया, ठीक है। यानी कि आयशा एक कमरे में रहती है, उस कमरे के अंदर आयशा के पास जो 50 रुपए थे इसने मुझे दे दिए। दोबारा ये सीन करते हैं कि ये थी कॉल बाय वैल्यू। जब कॉल बाय रेफरेंस की बात आएगी तो फिर ये नहीं सीन होगा कि आयशा से 10 रुपए लेने, 50 रुपए लेने। फिर ये होगा कि आयशा के कमरे में या आयशा के पर्स में जितनी भी वैल्यू पड़ी है, 50 या 100 रुपए जितने भी हैं वो ले लेने। यानी कि इससे नहीं लेने, अब इसके एड्रेस पे जो भी पड़ा है वो सारा कुछ ले लेना है। तो बेसिकली जब हम कॉल बाय रेफरेंस की बात करते हैं तो हम यूज करते हैं एड्रेस पॉइंटर, एक यूज किया जाता है एंड ऑपरेटर, और एक पॉइंटर का इस्तेमाल किया जाता है जो कि ये है, ठीक है। पॉइंटर बताता है बेसिकली कि आपका जो एड्रेस है उस पर जितनी भी वैल्यू है वो पर्सन को दे दी जाए, ठीक है। इसको हम रन करते हैं कि कॉल बाय रेफरेंस काम वही करता है। अच्छा जी, एड्रेस है तो एड्रेस के लिए यहाँ पे हमने पॉइंटर पॉइंट आउट करना होता है, अगर पॉइंटर नहीं लगाते तो एड्रेस को फाइंड नहीं करता। अच्छा, सीन ये है कि स्केयर नाम का मेरे पास एक फंक्शन था, ठीक है। उसकी डाटा टाइप इंट थी। अब इंटीजर
यानी कि इंट का जो पॉइंट है ये एड्रेस को पॉइंट करेगा, ये पॉइंटर होता है, स्टैटिक जो ऑपरेटर होता है ये पॉइंट कर रहा है, ठीक है। अच्छा, x की जो वैल्यू 2 है ये यूज होगी। नीचे क्या किया उसने किया ये जो x की वैल्यू है, अब आप ये जो साथ में स्टार स्टार नजर आ रहे हैं ये स्टार भी पॉइंटर का है और ये स्टार भी पॉइंटर का है, और ये जो सेंटर में स्टार है ये मल्टीप्लीकेशन का है। मतलब क्या कि x की वैल्यू हमारे पास है, x इज इक्वल टू, ऊपर वैल्यू देखो 2 है, तो अब x का जो स्क्वायर है वो क्या होगा 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है, जो कि इक्वल होगा 4 के, ठीक है। और ये जो साथ में ये स्टार है ये पॉइंटर बता रहा है कि इसका एड्रेस है, यानी कि इस x एड्रेस पे ये पॉइंटर पॉइंट बता रहा है इसका एड्रेस है, ठीक है, x का एड्रेस। तो एड्रेस के लिए इसके साथ ये लगाना जरूरी है। तो अब क्या है, इस एड्रेस की जो वैल्यू है 2 उसको मल्टीप्लाई कर देगा उसी के एड्रेस के साथ, ठीक है। अगर आप इसको साथ में खत्म कर देते हैं, जैसे कि एक वैल्यू खत्म कर देते हैं, ठीक है, तो ये देखें वो कहेगा कि इस एड्रेस की वैल्यू दूसरे एड्रेस के साथ मैच नहीं की जा सकती। उसके बाद इसके सेंटर में स्पेस अवेलेबल नहीं हो सकता, यानी कि ये जो सेंटर वाला है ये तो मल्टीप्लीकेशन है ना, इसके दरमियान स्पेस डाल लो, लेकिन इसके दरमियान में स्पेस नहीं डालनी क्योंकि पॉइंटर की वैल्यू डिक्लेयर नहीं की जा सकती, ठीक है। कुछ मुश्किल लेक्चर हैं ये वाले, आपको थोड़े प्रॉब्लम करेंगे इसलिए इनको समझना जरूरी है। ये होता है कॉल बाय रेफरेंस। अब वैल्यू वही उठाएगा लेकिन अब कॉल बाय रेफरेंस के हिसाब से 2 का स्क्वायर उसने 4 कर दिया, लेकिन ये वैल्यू उसने ली कहाँ से, इसके एड्रेस से, ठीक है, कमरे के अंदर से। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट था हमारे पास ये टॉपिक भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी लेंथी है, लेकिन यहाँ पे उसने कुछ खास नहीं दिया, इसलिए मैं भी इसको थोड़ा सा हल्का सा टच करूँगा। बेसिकली रिकर्जन जो होता है फंक्शन, ये खुद ब खुद कॉल कर लेता है अपने तौर पे, यानी कि एक प्रोग्राम बनाया उसके अंदर ये खुद ब खुद ही कॉल कर लेता है, यानी कि इसको कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती, अक्सर ये खुद ब खुद कॉल कर लेता है अपने, यानी कि ये खुद ही एक्टिव हो जाता है, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या होता है, दिस इज द स्पेशल टाइप ऑफ द फंक्शन, दिस इज स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन विच कॉल इटसेल्फ, जो कि अपने तौर पर खुद ब खुद कॉल कर लेता है अपने आप को। ये एक फंक्शन की स्पेशल टाइप होती है, ये मोस्टली ज्यादातर यूज नहीं की जा सकती, लेकिन आपको वो प्रोग्राम में दिया है छोटा सा पॉइंट, तो इसको आप क्लियर कर लें। व्हाट काइंड ऑफ द फंक्शन वुड बी मैनी प्रॉब्लम कैन बी स्पेसिफिक एरिया, यानी कि ये कुछ कहता है कि देयर आर मैनी स्पेसिफिक एरिया, बहुत सारे पोर्शंस होते हैं, ठीक है, उनके अंदर रेपिटेशन होती है, जैसे कि रेपिटेशन फिक्टोरियल वाले आपने लेक्चर पढ़े थे उसमें, जैसे कि 5 - 1 4 और 4 - 1 और इसी तरह माइनस करते जाएं, यानी कि रेपिटेशन बिहेवियर। तो जब रेपिटेशन बिहेवियर आता है तो ये खुद ब खुद फंक्शन को कॉल कर देता है, ये एक ऐसा फंक्शन होता है, ठीक है, ये फंक्शन ही होता है एक। यहाँ पे उसने कुछ आपको बताया है कि x की पावर 10 है, तो x की पावर 1 और x की पावर 9 इनको आप प्लस करें, जब क्योंकि आपने मैथ में पढ़ा है कि जब दो बेस एक जैसे होते हैं, यानी कि हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, अगर 6 मल्टीप्लाई 6 और अगर इनकी जो पावर है, जो ऊपर पावर होती है वो अगर कुछ भी हो लेकिन नीचे जो 6 है ये सेम है, इसको बेस कहते हैं। अगर x और x मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेस सेम हो, तो जो ऊपर पावर होती है वो प्लस हो जाती है। तो यानी कि x और x सेम है, तो इनकी जो पावर 9 है और इसकी पावर 1 है, तो ये प्लस हो गए 10 हो जाएंगे। इसको उसने थोड़ा सा आगे एक्सपेंड किया है, तो कहता है व्हाट इज x9, इट इज x9 इज, यहाँ पे उसने कर दिया x की पावर जो है, यानी कि पहले x की पावर 10 थी, अब उसने 9 कर दी, फिर 9 में से वो आगे 8 निकालेगा, इसी तरह पावर कम करता जाएगा। सीन क्या किया उसने, अब 9 वाली को एक x की पावर और उसके बाद x की पावर 8, उसके बाद क्या किया उसने, x की पावर जो है n, ठीक है। अब सीन ये है कि x मल्टीप्लाई x की पावर n - 1, यानी कि जो पावर है उसमें एक लिख के और उसमें से आगे वाली में से एक माइनस करके आगे उसने ये लिख दिया, ठीक है। ये रेपिटेशन होती है, यानी कि जैसे फैक्टोरियल काम करता है। उसके बाद यहाँ पे वो बता रहा था पावर फंक्शन इटसेल्फ इज मेकिंग रिकर्सिव कॉल टू इटसेल्फ, ठीक है। पावर फंक्शन जो है वो इसको रिकर्सिव बना देता है, यानी कि वो रिपीट होता है और ये अपने आप कॉल करता जाता है, यानी कि हर बार माइनस करता जाता है, ठीक है। यू शुड नो वेयर टू स्टॉप द रिकर्सिव फंक्शन बेस केस, यानी कि बेस केस पे वो कहता है ये खुद ब खुद स्टॉप कर देता है, यानी कि जब बेस पे आ जाता है, यानी कि 9 से स्टार्ट किया और जब बेस 1 पे आ गया तो ये खुद ब खुद स्टॉप कर देता है, ठीक है। ये कुछ इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं, इसको आप छोड़ भी सकते हैं। लाइक इन दिस केस यू कैन स्टॉप व्हेन पावर ऑफ x n इज 1 और 0, यानी कि कहता है जब पावर बेस पे आ गई
यानी कि ज़मीन पे आ गई, बेस पे आ गई, यानी कि सबसे नीचे वाली पावर पे, तो ये कहता है स्टॉप कर देगा। सिमिलरली उसने कुछ ये बताया है, एन को डिफाइन किया है। एन का जो फैक्टोरियल है, यहाँ पे ये और ये वैल्यू इकट्ठी नहीं है, ये वैल्यू अलग है और ये सेंटर में इक्वल का साइन है। वो ना हो आप इसको नॉट पढ़ दें, यानी कि अगर ये इसके साथ हो तो नॉट होगा, लेकिन यहाँ पे एन का फैक्टोरियल होता है एन और आगे उसने मल्टीप्लाई कर दिया n-1। आपको मैथ वालों को पता है n का फैक्टोरियल क्या होता है, n-1 मल्टीप्लाई n-2 और इस तरह सो ऑन चलता जाता है। दिस इज द फार्मूला। ठीक है, इसको लिख देते हैं, दिस इज फार्मूला ऑफ फैक्टोरियल। ठीक है, उसके बाद इसको कर देते हैं हम हाईलाइट, और उसके बाद नोट दैट n का फैक्टोरियल, n को मल्टीप्लाई n-1 का फैक्टोरियल, वही जो फैक्टोरियल आपने पीछे पढ़े हैं मैथ में, वही सीन है। और उसके बाद उसने ये छोटा सा एक प्रोग्राम दे दिया। बेसिकली इसको आप छोड़ दें, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद विदाउट रिकॉर्डिंग ट्रैकली और मोर इफेक्टिवली गेट द कोड ऑफ द एफिशिएंट ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वाला है बट आपकी कोडिंग के लिहाज से, यानी कि यहाँ पे इसका कुछ ज़्यादा अमल दखल नहीं है। अगर कोई एक आध क्वीज आता है तो, क्योंकि ये एक लंबा टॉपिक है, इसको अलग से समझाना पड़ेगा। बुक से रिलेटेड उन्होंने इसमें कुछ भी खास चीज़ नहीं दी जिससे मैं आपको समझा पाऊँ, क्योंकि फिर एक अलग से लेक्चर बनाना पड़ेगा। और अगर आपको इसके लेक्चर की मुकम्मल तौर पे ज़रूरत है तो मुझे आप इस पर कमेंट करेंगे। अगर मुझे कुछ 20 से अबव कमेंट मिलते हैं या 50 कमेंट मिलते हैं तो फिर मैं वीडियो बनाऊंगा, अदरवाइज मैं इस पर टाइम नहीं वेस्ट करने वाला। सी इज फैसिलिटी रिकर्सिव फंक्शन लाइक और लॉट ऑफ द अदर लैंग्वेज, मतलब कहता है कि इसमें जो है रिकर्सिव यूज हो जाते हैं फंक्शन सम टाइम एटसेट्रा, जिसको आप खुद सपोर्ट करते हैं। और सी की बात कर रहे हैं कि वो इसको सपोर्ट करती है। उसके बाद ये आपके कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, इनको आप पढ़ लिया करें क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा क्विज होते हैं और इम्पोर्टेंट वाले इसमें बहुत ज़्यादा क्विज होते हैं, इसको आप पढ़ लें। ये था आपका लेक्चर कॉल बाय फंक्शन और कॉल बाय रेफरेंस, तो ये आगे ख़त्म। लेक्चर नंबर 10 आपका कंप्लीट, और नेक्स्ट हम लेक्चर नंबर 11 करेंगे, उसमें एरेज और बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।